आज हम बात करेंगे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मतलब जो हम लोग अच्छे करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। मतलब जो बुरे लोग रहते हैं उसको हम देखते हैं कि हमारे साथ बुरा किया है फिर भी लोग खुश क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। ऐसा ऐसा बहुत सारा ख्याल हमारे मन में चलता है, तो उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, समझ में आ रहा है। तो इसके पीछे ना कोई रीजन होता है। तो कई साधु संत लोग बताते हैं कि हमारे पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से ऐसा होता है। जैसे हम लोग पिछले जन्म में कोई दुष्ट इंसान थे जिसकी वजह से हमारे साथ इस जन्म में बुरा हो रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमारी पास्ट से जोड़ती है। ऐसा बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन ये पूरा 100% सही नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, सच में। तो उसी रीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं होता, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पास्ट में ढकेलते हैं, बातों को पास्ट में ले जाते हैं ताकि सवाल दोबारा ना पूछा जा सके। तो इसके पीछे का कारण है आप खुद। कौन हो आप खुद, समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आप खुद क्यों। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है तो इसमें लॉ ऑफ कर्मा आता है, मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समझदारी आपकी है। देखो एक सांप होता है, आपको पता है सांप आपको काटेगा, मतलब सांप की प्रवृत्ति है आपको काटना, आपको डसेगा, समझ में आ रहा है। तो आप सांप जो उसका क्रिया है प्रतिक्रिया उसको तो नहीं बदल सकते, उसका काम ही है डसना। तो जो लोग इंसान आपके साथ गलत कर रहा है बार बार, आप उसके साथ फिर भी आप अच्छा कर रहे हो, उसके साथ आप फिर जा रहे हो बार बार, तो इसमें गलती किसकी है, ऊपर वाले की आपकी है, आपकी खुद की गलती है, समझ में आ रहा है। देखो एक बार उसने गलती कर दी, बार बार वो गलती करेगा, तो इसके पीछे का रीजन कौन है, कौन गलत कर रहा है, ऊपर वाला कि आप खुद गलत हो, समझ में आ रहा है। तो इसके पीछे का कारण आप खुद हो। और दूसरी बात, जैसा करोगे वैसा होता है, सर 100% सही। एक छोटी सी बच्ची जो 5 साल 10 साल की होती है उसका रेप हो जाता है, समझ में आ रहा है, क्या हो जाता है, रेप हो जाता है। तो क्या गलत थी लड़की, उसने कभी कोई गलत काम किया है, तो फिर भी उसके साथ क्यों गलत हुआ। तो इसके पीछे का कारण एक व्यक्ति नहीं है, समझ में आ रहा है, इसके पीछे का कारण दुनिया है, समझ में आ रहा है, पूरा समाज है, पूरा दुनिया है, पूरा समाज है, पूरे आल टोटल जो हमारा सिस्टम है वो सब खराब है, समझ में आ रहा है। एक इंसान जब रोड पे चल रहा है, उस अपने साइड में चल रहा है, लेकिन कोई पीछे से आके ठोक देता है, तो इसमें उसकी गलती है क्या, उस इंसान की कोई गलती नहीं, तो सही चल रहा था ना। किसकी गलती है, लोगों की गलती है। मतलब जो आप करोगे उसका असर, एक व्यक्ति का असर सभी में होता है और सभी व्यक्ति का असर एक व्यक्ति में होता है। मतलब आप जैसा करोगे वैसे सामने वाला देखेगा, वैसा वो भी करेगा, समझ में ऐसा होता है। मतलब जो भी कुछ हो रहा है, दुनिया जो कर रही है वैसा हम लोग कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया का हाथ है हमारे कर्मों के पीछे, जो भी हम करते हैं पूरी दुनिया ने सिखाया वही चीज कर रहे हैं। कोई इंसान कपड़े पहनना किससे सीखता है, लोग ही सिखाते हैं। बातें करना, चलना वलना, रेप करना टीवी से सीखते हैं। बहुत सारा चीज है, बहुत सारी गलत चीजें हैं, पूरा टीवी से सीखा जाता है, समझ में आ रहा है। तो एक इंसान के पीछे गलत होने का मतलब, एक इंसान गलत है उसके पीछे उसी इंसान का हाथ नहीं है, पूरे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों का हाथ है। कोई इंसान गलत कर रहा है तो इंसान गलत खुद नहीं किया है, मतलब पूरी दुनिया ने उसको गलत करने पर मजबूर किया है, ऐसी बहुत सारी। तो कहीं ना कहीं एक इंसान का हाथ नहीं होता, जो भी कुछ होता है बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं और उसको ऐसा बनाते हैं, समझ में आ रहा है। तो हर चीज लॉ ऑफ कर्मा नहीं होता, ये चीज है। दूसरा है बिलीफ सिस्टम, जो भी कोई भी इंसान करता है, जो भी कुछ होता है तो उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से, बिलीफ सिस्टम, मतलब जो मानता है, जिस प्रकार का बिलीफ सिस्टम उसके अंदर डाला जाता है उसी के हिसाब से आदमी आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से आगे चलता है, समझ में आ रहा है। बिलीफ सिस्टम जैसे कि किसी आदमी को मैंने डरा दिया तेरे अंदर भूत है, समझ में आ रहा है, कैसा भूत है, तो उसको मैंने विश्वास दिला दिया कि तेरे अंदर भूत है, तो आदमी के अंदर का रिएक्शन क्या होगा, आदमी खुद डर जाएगा, अंदर से डरने का एक्टिंग करेगा, मतलब डर जैसा पूरे बिहेवियर हो जाएगा, भड़की रियल में उसके अंदर भूत ना हो लेकिन ऐसा हो जाएगा। और थोड़ा दिमाग लगा के मैं क्या करता हूँ, जब भी वो गाड़ी चलाएगा उसकी गाड़ी के रात को मैं जाऊंगा, नींबू उम्बू रख दूंगा उसकी गाड़ी के पास, नींबू चंदन वंदन जो भी है, समझ में आ रहा है, ऐसा कर दूंगा, तो उसके अंदर फिर से डर आ जाएगा, अरे यार ऐसा किया। और उसके बाद वो कहीं भी जाएगा, जैसे कि ऑफिस जा रहा है, कहीं भी घूमने जा रहा है, और एक पोस्टर में लिख के चिपका दूंगा तेरा आखिरी समय आ गया है, और उधर नींबू डाल दूंगा, ऐसा काट के रख दूंगा। तो सामने वाले के अंदर पूरा 100% विश्वास हो जाएगा कि, समझ में आ रहा है, सामने वाले को 100% विश्वास हो जाएगा कि सच में मेरे अंदर भूत का छाया है, और क्या करेगा, तांत्रिक के पास जाएगा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है,
मतलब जो इंसान मानता है उसके हिसाब से क्या करता है, उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, वैसा उसका शरीर बन जाता है, उसका सोच बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो इंसान जैसा मानता है, जैसा विश्वास करता है, वैसा उसका बॉडी रिएक्ट करता है, वैसा बिलीफ सिस्टम होता है, वैसा वो कर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी होने वाला है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। किसका हाथ होता है? बिलीफ सिस्टम का। समझ में आया? और दूसरा दुनिया के भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि आज मैं जो भी कोई बोल रहा हूँ, जो भी कुछ मैं सिखा पा रहा हूँ, इसमें किसी ना किसी का हाथ है, किसी से तो सीखा हूँ, किसी ने मुझे सिखाया है, तब जाके मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो किसी ना किसी का तो हाथ है ना मेरे यहाँ तक पहुंचने का, यहाँ तक बोलने का। समझ में आ रहा है? तो जो कोई गलत काम कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई आतंकवादी बन रहा है, कोई रेप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण कोई ना कोई है जो उसको मजबूर किया ऐसा बनने के लिए। समझ में आ रहा है? कोई इंसान उसी इंसान को गलत नहीं बोल सकते, उसको गलत करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर मजबूर किया है। समझ में आ रहा है? ये चीज है। इसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म की तरफ से। मतलब जो कहानियों में देवताओं द्वारा जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसके हिसाब से लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है। मतलब जैसे करनी वैसी भरनी, उसी के बारे में हम लोग बात करें। इसके पीछे एक कहानी है, उस कहानी के बारे में हम लोग बात करते हैं। मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है राम और दूसरे का नाम होता है श्याम। दोनों एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं। क्या कर रहे थे? गुजर रहे होते हैं। तो रास्ते में इतना सारा पैसा पड़ा मिलता है, इतना सारा। और जो राम रहता है वो ईमानदार रहता है, और जो श्याम रहता है क्या रहता है? बेईमान रहता है। मतलब राम बहुत ईमानदार रहता है, दयालु, अच्छा, बहुत अच्छा इंसान रहता है। और जो श्याम रहता है वो मतलबी रहता है, थोड़ा घमंडी रहता है, मतलब लालची रहता है। बहुत कुछ जो गलत गलत गुण है उसके अंदर रहता है। किसके अंदर? श्याम के अंदर। और जो अच्छे गुण है वो राम के अंदर रहता है। तो सबसे पहले नजर राम की उस पैसों पे पड़ती है। जब रास्ते से गुजरता है तो पैसों को देखता है, कौन? राम। और उस पैसे को देखता है और सोचता है कोई पैसा भूल गया है। समझ में आ रहा है? वो पैसे को रखता नहीं है और फिर क्या करता है? वहां से जाने की कोशिश करता है। फिर जब वहां से श्याम गुजरता है, मतलब जस्ट उसके पीछे कौन था? श्याम। तो श्याम गुजरता है तो उस पैसे को देखता है। क्या करता है? देखता है। तो उसके अंदर क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। उस पैसे को तुरंत पैसे देखता है, तुरंत उसको पकड़ लेता है पैसे को। तभी फिर राम उसको देखता है, किसको? श्याम को, और बोलता है अरे भाई, ये अपना पैसा नहीं है, ये किसी इंसान का है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खो चुका है, इसलिए इसको यहाँ पे मतलब भूल गया है, तो इसको पैसे को मत रखो तुम, गलत है। ऐसा कौन बोलता है? राम बोलता है। लेकिन श्याम क्या बोलता है? इसमें मेरा फायदा है, मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा, बहुत कुछ ऐसी सी बातें करने लगता है। समझ में आ रहा है? मतलब श्याम पूरी तरह से गलत रहता है, लेकिन राम सही रहता है। फिर दोनों क्या करते हैं? राम बोलता है तू गलत इंसान है, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, बोल के दूसरे रास्ते से चला जाता है। और श्याम क्या करता है? उस पैसे को लेके दूसरे रास्ते से चला जाता है। मतलब दो रास्ते होते हैं, एक इधर से चला जाता है, एक इधर से। जब राम इधर रास्ते से जाता है तो क्या होता है? वहां पे उसके पैर में बहुत सारा कांटा रहता है ना, कांटा, वो पैर में गड़ जाता है। कांटे रहते हैं ना, वो पैर में गड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ होता है और कई दिनों तक वो कहाँ रहता है? हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। समझ में आ रहा है? कौन? राम। और जो श्याम रहता है पैसे लेके इधर से जाता है, और उसकी पैसों की वजह से उसके पास गर्लफ्रेंड आ जाता है, बहुत सारा, मस्त कार भी ले लेता है। समझ में आ रहा है? उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी। तो इस कहानी से आपको समझना है कि जो राम रहता है वो अच्छा इंसान रहता है, लेकिन उसके साथ गलत क्यों हुआ। लेकिन जो श्याम रहता है उसके साथ वो बुरा इंसान था, लेकिन उसके साथ अच्छा क्यों हुआ। समझ में आया? तो इसके पीछे का कारण है लॉ ऑफ कर्मा। मतलब जो राम रहता है, जो इस जन्म में अच्छा इंसान था, वो पिछले जन्म में क्या रहता है? बुरा इंसान रहता है, बेईमान इंसान रहता है, लालची इंसान रहता है। लेकिन इस जन्म में क्या रहता है? अच्छा इंसान रहता है। समझ में आ रहा है? तो उसके साथ गलत क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में उसने बहुत सारा गलत काम किया था। इस वजह से राम के साथ अच्छा करने के बावजूद भी क्या हुआ? गलत हुआ। लेकिन जो श्याम था वो पिछले जन्म में बहुत ही ईमानदार, अच्छा, दयालु आदमी था, लेकिन इस जन्म में क्या था? बेईमान था। समझ में आ रहा है? इस वजह से उसकी ईमानदारी पिछले जन्म में अच्छी थी, उसी की वजह से उसको मतलब अच्छा हुआ उसके साथ। किसके साथ? श्याम के साथ। समझ में आ रहा है? जो कर्म का घाड़ा रहता है ना, वो यू आकार में काम करता है। क्या? यू। ये पाप है, पुण्य। समझ में आ रहा है? यू। तो जैसे कि आप पाप करोगे तो सबसे पहले आपका पुण्य बाहर आएगा। क्या है? पुण्य। जिसने भी आपने अच्छे कर्म किए हैं वो सबसे पहले बाहर आएगा, आपके साथ अच्छा अच्छा होगा। उसके बाद फिर बुरा बुरा स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका कर्म का घाड़ा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे कर्म का घाड़ा, तो क्या होगा? जो पुण्य रहेगा खत्म, उसके बाद पाप स्टार्ट हो जाएगा। समझ में? उसी प्रकार आप पिछले जन्म में बेईमान इंसान थे, जैसे कि श्याम, राम, जैसे कि राम। तो जैसे कि आपने पुण्य किया तो कर्म का घाड़े यो कार्य में काम करते हैं।
तो सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा? पाप। इधर पाप है, इधर पुण्य। तो पुण्य करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? पाप। और पाप करोगे तो उसके बाद पुण्य। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि तुम पुण्य करोगे तो पाप पहले बाहर निकलेगा, उसके बाद पहले बहुत बुरा होगा, उसके बाद अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मतलब बोलते हैं कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, कभी गलत कर्म मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही कर्म कहा जाता है। तो ये दो ही तरीके हैं, मतलब रियलिटी, एक रियलिटी की नजर से देखते हैं लॉ ऑफ कर्मा, और एक जो अध्यात्म है, भगवान की कथाएं हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। तो दोनों की तरफ से सही है, मतलब जैसा करोगे वैसा होता है। समझ में आ रहा है? तो इस बातों से आपको कुछ समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, रियलिटी की नजर से और एक अध्यात्म की नजर से। मतलब दोनों की तरफ से देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ आए। मैं नहीं मानता कि कौन चीज सही है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपको सही लगे वही चीज कीजिए, लेकिन अच्छे कर्म कीजिए, गलत कर्म ना कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके साथ जो करोगे वही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ धन्यवाद।